वेलकम टू रिव्यू बाजार और हम रिव्यू करेंगे एपिसोड नंबर 4 बिग बॉस सीजन 18। ये सीजन ड्रामा का है। वैसे कुछ कंटेस्टेंट्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे ड्रामा चल रहा है, एक्टिंग चल रही है, पर एक्चुअल में सब बिग बॉस जान के आए। कुछ कंटेस्टेंट्स से डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है, जैसे रजत दलाल, जो सबसे ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो फुटेज के भूखे हैं। जब चाहत ने फ्रूट्स फेंक के मारे तो उन्होंने बहुत फुटेज बटोरने की कोशिश करी, जबकि वो हंसी मजाक वाली बात थी और वो दिख भी रहा था कि वो हंसी मजाक में चीज़ें हो रही हैं। चाहत ने जो भी करा है, घर वाले वैसे ही चाहत के अगेंस्ट हैं। अब रजत को चाहिए था कि वो इस तिल को ताड़ बना दे, लेकिन वो बना नहीं पाए क्योंकि घर वाले ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए इस चीज़ में, सिवाय शहजाद के, क्योंकि दिखना तो सबको है। इसके बाद उनकी फाइट शिल्पा जी से भी होती है, जहाँ पर उन्होंने शिल्पा जी को फट्टू भी बोला। पता नहीं उन्हें शिल्पा जी से क्यों अचानक इतनी सी चिढ़ हो गई। शिल्पा जी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। फिर बाद में रजत ने शिल्पा जी के पास जा कर के उनको अपोलोजाइज़ करा, उनसे बातें करी। शिल्पा जी थोड़े इमोशनल भी हो गए, लेकिन अगले ही कट में रजत फिर से शिल्पा जी के बारे में बिचिंग करते हुए नज़र आए। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। चाहत जिस तरह से रजत ने चाहत को भी डेरोगेट करने की कोशिश करी थी, ऐसे में तो चाहत एक लोन वॉरियर की तरह नज़र आएंगे, और क्योंकि सब लोग मिलकर चाहत के अगेंस्ट गैंग अप कर रहे हैं, चाहत उनका ही कंपटीशन बढ़ा रही है। जहाँ तक की बात बिचिंग की है, हमारे बिचिंग ग्रुप ईशा, एलएस और अविनाश ने खूब बिचिंग करी है घर वालों के बारे में बैठ करके। और जब बिग बॉस ने उनको कन्फेशन रूम में भी बुलाया, तो वो बिग बॉस भी यही बात ही कर रहे थे कि ये बिचिंग ग्रुप है और कैसे ईशा उनकी फेवरेट नहीं है पर उनकी लाडली बन सकती है, और ये सारी चीज़ें। अविनाश ये कहते हुए नज़र आए बिग बॉस को कि यहाँ पर सब कुछ फुटेज के लिए हो रहा है, लेकिन अब फुटेज तो सबको चाहिए ना। अब चाहे अविनाश शहज़ादा की तरफ इशारे करें कि फुटेज चाहिए, फुटेज तो अविनाश को भी चाहिए। जब उन्होंने एक छोटे से आलू, मतलब 4-5 आलू हैं, उसकी एक कटोरी में बॉईल करके रखा और कुछ बना रहे थे विवियन उस चीज़ पे, तो उसका मुद्दा बना दिया अविनाश ने घर में। तो वो फुटेज के लिए ही तो था। यहाँ गुणरत्न जी के अंदर वो भले ही जैसे भी कॉमिक करते हैं या जो भी है, बट उनके अंदर एक सेंसिबल चीज़ है। उन्होंने बोली कि क्या ये थोड़े से आलू के लिए इतनी बहस करनी। गुणरत्न जी डेमोक्रेसी की दुआएं भी देते नजर आए, अनशन भी करवाते हैं। इन्होंने बग्गा जी और हेमा जी के लिए ऐसा स्टैंड लिया कि वो जेल से बाहर ही आ गए। वैसे वो जेल में अपने रीजंस की वजह से ही थे, बिग बॉस के खिलाफ अनशन करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बिग बॉस ने उनको 3 मौके दिए थे जेल से बाहर आने के लिए, लेकिन हर बार उन्होंने कभी पावर चूज़ करा, कभी अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, और फिर लास्ट में गुणरत्न जी के जब गुणरत्न जी को सेलेक्ट किया था जेल में जाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, तो फिर वापस से वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। तो जेल में रहने का फ़ैसला भी उनका ही था, तो मुझे नहीं लगता बिग बॉस के खिलाफ अनशन करना कोई अच्छी चीज़ है। वैसे अनशन ज़्यादा देर का था नहीं, 5 मिनट का था। यहाँ पर आरफीन जी कोच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी लड़ाई हो गई गुणरत्न से, और 10 सालों के बाद उन्हें इतना गुस्सा आया है। यहाँ चुंग ने भी ना गुणरत्न जी को डिकोड करने की कोशिश किया कि क्यों नहीं आप जेल में चले गए। वैसे चुंग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन अपना स्टैंड बहुत ही ज़्यादा क्लियर रखते हैं। कोचिंग की बात है तो कोचिंग तो आज एलिस ने भी करी नायरा की, दूध वाली बात पे। वो उनको बता रही थी कि कैसे वो बहुत अथॉरिटेटिव लगती हैं, बॉसी लगती हैं। श्रुतिका को जब नायरा ने ये सारी बातें बताई तो एलिस ने ऐसा बोला कि श्रुतिका ने भी सही बोला वैसे, कि एलिस सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करती हैं। श्रुतिका ने बताया कि कैसे ईशा उनको भी मॉक करते हैं, और हाँ, ये बात वैसे सही नहीं है, बट एलिस, अविनाश और ईशा का कोई अपना स्टैंड नहीं है, सिर्फ बिचिंग करते हैं ये लोग। कोचिंग का तो पता नहीं, लेकिन करणवीर जब भी मुँह खोलते हैं ना, बढ़िया बोलते हैं। रजत को ही बोलते हैं, सुन लिया बिग बॉस ने, आपकी बात होगी वीकेंड के वॉर पे। अविनाश को भी बोला कि खाना जब बँटता है तब आ जाया करो, उससे खाना वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो वेस्टेज की बात कर रहे थे। देखो एक्टिंग सब कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि बाकी और लोग एक्टिंग कर रहे हैं उनको छोड़ कर के। ज़्यादा बोलो तो फुटेज, कम बोलो तो इंटरेस्ट नहीं है, और हर टॉपिक में इन्वॉल्व नहीं रहोगे तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। वैसे बिग बॉस ने मुस्कान को बुलाया
और मुस्कान के लिए आरफीन को भी बुलाया और वो उनको समझा पाए, क्योंकि मुस्कान बहुत होमली है, उनको घर की बहुत याद आ रही है, वो स्वीट भी हैं। ऑडियंस को वो पसंद भी आएंगे क्योंकि बिग बॉस की ऑडियंस को रियल पर्सनालिटीज़ को लाइक करते हैं। सो इस एपिसोड में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। टाटा।